सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को आज नवदुर्गा प्रतिपदा के शुभ अवसर पर शुभकामना पेश करता हूं और विश्व स्वरूपा संस्थान शिक्षा रूपी शक्ति रूपी माँ दुर्गा से यह प्रार्थना करता हूं कि माँ आप सबों के जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। जय माँ। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और सब तो अलग अलग ढंग से अपना वादा भी कर रहे हैं, चुनावी वादा भी। आप क्या विज़न रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, और जो चेयरमैन पद पर अगर जो आपको जनता निर्वाचित करती है, चुनती है, तो किस प्रकार से आप सेवा करेंगे? कुछ विज़न अपना। देखिए मुन्ना जी, चुनाव में आना, चुनाव लड़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपना एक सामाजिक राजनीतिक जीवन इस शहर में जी रहा हूँ। उसी के तहत विचार पैदा हुआ कि इस चुनाव को लड़ा जाए। चुनाव को लड़ा जाए से तात्पर्य बनता है कि चुनाव कौन लड़े, कैसे लड़े। बात उठती है कि चुनाव लड़ने के लिए भी कैंडिडेट का एक परीक्षा हो, जो उसको पास करें वो चुनाव में आए। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आएँ, और ये अब जनमानस की आवाज़ बनती जा रही है। मे भी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में अब संभव है कि लोकतंत्र के परिभाषा में इस बात को भी जोड़ा जाएगा। मैं सामाजिक जीवन के साथ साथ एक राजनीतिक जीवन भी जी रहा हूँ, और राजनीतिक जीवन मेरा 40-42 वर्षों का रहा है जी। तो उस दरमियान मैंने बहुत सारी बातें अपने उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारियों के द्वारा अपने शहर में सॉल्व भी करवाया है समस्या को, और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो उनके द्वारा भी नहीं हो पाता। तो आने का मूल मकसद है, मोकामा को मैं चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने मोकामा को जो दे रखा था उस विरासत को मैं स्वयं में हासिल करूं, या वर्तमान का मोकामा जो है उस विरासत को हासिल करे। वरना आप विश्वास कीजिए कि आने वाली पीढ़ी, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा डोंट नो, लेकिन आने वाली पीढ़ी मेरे तस्वीर पर माला चढ़ाने पर ही चक जाएगा कि दादा परदादा ऐसे लोग थे, इन्होंने तो मोकामा को इस तरीके से बना के रखा। तो एक बढ़िया मोकामा, अब बात आती है बढ़िया मोकामा से। बढ़िया मोकामा के कंक्रीट का निर्माण हो जाना बढ़िया मोकामा नहीं है। मोकामा नैतिक रूप से एक मोकामा बने, मोकामा शैक्षणिक रूप से एक मोकामा बने, मोकामा खेल कूद के माध्यम से एक मोकामा बने, मोकामा का जो सामाजिक संरचना है उसमें एक बढ़िया मोकामा बने। मुझे कहते हुए तनिक भी दिक्कत नहीं हो रही है कि आज के तारीख में आप पूरे शहर में जा कर के घूम के देखें तो सामाजिक संरचना के तहत पहले पारिवारिक संरचना आती है, और पारिवारिक संरचना हमारी ध्वस्त हो चुकी है। भाई भाई से बात नहीं कर रहा है। तो मेरा वहाँ मकसद है कि भाई भाई से बात करे, सीधे मुंह बात करे, उसमें सुधार लाना है। और सही मायने में पूछिए और बड़ा ही संक्षिप्त अंदाज में मैं बोलूं तो इस पूरे शहर में एक क्रांतिकारी नेतृत्व देने के लिए मैं मोकामा आ रहा हूँ। चेयरमैन का चुनाव जो मैं लड़ने आ रहा हूँ या लड़ रहा हूँ, वह एक नेतृत्व पैदा करने के लिए आज मोकामा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से नेतृत्व विहीन हो चुका है। वह नेतृत्व पैदा करने के लिए यह चुनाव में लड़ना चाह रहा हूँ। जी, उदय कुमार जी, इन्होंने बताया कि हम मोकामा ऐसा बनाना चाहते हैं कि समस्याओं का निवारण हो ही साथ में गर्व कर सकें, ऐसा मोकामा का निर्माण हो। और अपनी बातों से आपने सुना होगा कि क्या बता रहे हैं, तो आप भी देखिएगा किस तरह से इन्होंने बताया। और अच्छा, एक बात बताइए कि नगर पंचायत से मोकामा नगर पंचायत था, उसके बाद नगर परिषद इसको दिया गया, मतलब कि बनाया गया नगर परिषद, यानी कि हर तरह से इसका जो फंडिंग है सरकार के द्वारा, जो सहायता होती है, वृद्धि की गई नगर परिषद में, इसका जो बदलाव किया गया था। फिर भी समस्याएं नगर पंचायत जैसा ही है,
या जो पहले जो थे, पीने का पानी नहीं है, जल निकासी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं जो जिसमें था, जो छोटे ओहदे पर था, अभी तो नगर परिषद है, तो क्या कारण है इसका कि सरकार फंडिंग नहीं देती है, या फिर इच्छा शक्ति जो कहता है कि वो कमज़ोर रहने के कारण जो नगर प्रशासक हैं उनके कारण होता है सर? देखिए, ये भी अहम सवाल है। आपने पूरे नगर प्रशासन को जन्म से लेके अभी तक उठा के रख दिया। जी जी। शुरू के दिनों में मोकामा नोटिफाइड एरिया हुआ करता था, स्थानीय निकाय में वैसे वैसे लोग उस समय हुआ करते थे। आदरणीय कामेश्वर बाबू, सिंहेश्वर बाबू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वह एक अलग दौर था। उस दौर को अभी से तुलना करना थोड़ा अलग बात हो जाएगी। लेकिन वर्तमान के दौर में ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट फंड देती नहीं है। फंड का सही मायने में सही यूटिलाइजेशन हमारे शहर में नहीं हो रहा है। सारी बातें एक साथ एक बार में पूरे शहर में लोग करना चाह रहे हैं। फंड आया, सब मान लेते हैं कि 5 लाख का ही फंड आया, तो उस 5 लाख को अब पूरे 28 वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहने का अलग बात है कि 100 की लाठी, एक की बोझ और एक अलग अलग लाठी है तो क्या हो जाएगा। तो एक फंड यदि 5 लाख का आया है और एक पॉइंट पर काम हो जाए तो वह काम देखने और दिखाने लायक होगी। लेकिन आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि एक फंड आया और सारे के सारे वार्ड में बांट दिया गया। तो फंड जब टुकड़ा हो जाएगा, काम टुकड़ा हो जाएगा, काम बहुत कम होगा, दिखाई पड़ेगा नहीं। रही बात कि उसके स्तर और इसके स्तर में गिरावट आया है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। हमारे पूर्व के जो पूर्वज हैं, मैं आपको बताऊं अपने छात्र जीवन की बात, मैं मारवाड़ी मोकामा का प्रोडक्ट हूं। उस दौर में, उस समय में शिक्षक लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे, विद्वानों का जमघट था मोकामा में। आज के तारीख में अभी के शिक्षकों का मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन उस स्तर के टीचर नहीं। तो अब हमने पहले ही कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार करूँगा, शिक्षा के स्तर में उन्हीं टीचर के साथ सुधार करूँगा। उसके साथ साथ मेरे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेशा से शिक्षक नहीं रहे, अन्य अन्य विभागों में कार्य किए हैं, वापस लौट करके रिटायर्ड हो करके मोकामा आए हैं, उनको कोई काम नहीं है। तो मेरे शिक्षा के स्तर के सुधार की बात जब करूं, मेरा जो अपना रोड मैप है, उन लोगों को कलेक्ट करके, जो विद्वान लोग हैं, रिटायर होके आ गए हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको कलेक्ट करके और अपने बच्चों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करके किसी बंगला पर, किसी दरवाज़ा पर, किसी जगह पर जमा करके और उनका प्रेरणा उनको दिया जाए। उनके साथ जो शैक्षणिक परेशानी आ रही है उससे उनसे दूर करवाया जाए। यह बहुत ही सीमित संसाधन में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। खेलकूद की बात आती है, हम लोगों के ज़माने में, मैं स्वयं भी प्लेयर रहा हूँ। मेरे ज़माने में फुटबॉल में अपने ही मोकामा में एक टीम हुआ करती थी 11 स्टार। आज आप जाके 11 स्टार के प्लेयर से मिल सकते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में वो बच्चे, वो खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं, कारण उनके पास आधुनिक तकनीक का बूट नहीं है, बॉल नहीं है, खेल का मैदान उतना उम्दा। सच है कि हमारी कुछ बच्चियां जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, हमारे कुछ युवा बाल बच्चे जो हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन यह एक आंदोलन का रूप नहीं ले पा रहा है। उसका मूल कारण है कि हम अभिभावक, हम सरकारी संस्थान के लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता है। हम नहीं जानते हैं कि खेलकूद भी एक आवश्यक चीज़ है, इसके द्वारा भी बच्चों का कैरियर बनाया जा सकता है। वो बातें समाप्त हो गई। वह जो कहावत थी ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वह अब आज के तारीख में गलत साबित हो रहा है। खेलकूद के माध्यम से आप विश्व स्तर पर अपने नाम को हासिल कर सकते हैं, शहर को हासिल कर सकते हैं। तो यह मेरा योजना है खेलकूद को बढ़ाने का।
शिक्षा को और रही बात नल, जल निकासी सड़क, वाला गली, ये सारी बातें तो इसके लिए फंड आपको आ रहा है, आपको करना ही करना है जी। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई समस्या। अरे भाई हमने जिसको कोई एग्जाम पास करके वहाँ थोड़े गए हैं, हमने जिसको भेजा है उनके द्वारा यह व्यवहार हुआ है। चुनाव के समय हमारी भूल हुई है। रही बात कि भ्रष्टाचार को मिटाने का, तो मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पूरे विश्वास के साथ इस मोकामा को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर परिषद मोकामा में आप मुझे अध्यक्ष पद पर सुशोभित करें, वहां भेजें। अध्यक्ष पद की वह कुर्सी अपने आप में गौरवान्वित नहीं हुई तो आप मेरे नाम से कुत्ता बिल्ली जो पालना है पाल लीजिएगा। मैं वहां पहुंच करके आपको गौरव नहीं प्रदान किया तो कसम मोकामा की, यहाँ की मिट्टी की, कि यह मिट्टी भी मुझे गाली देगी। अपने लिए 2.5 गज का ज़मीन भी नहीं दे तो कबूल रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे नगर परिषद क्षेत्र? नगर देखिए वो है, बहुत सारी समस्याएं हैं। नगर परिषद है, 28 वार्ड हैं। कुछ समस्याएं हैं जो मूल में है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मूल में है। जनमानस इसको बोल रहा है, बेरोजगारी की ही बात है। बहुत सारी कंपनियां थी, बंद हो गई। तो मैं यह तो नहीं कहूँगा कि भारत बैगन को मैं खुलवा दूंगा, सूत मिल को खुलवा दूंगा, चेयरमैन प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, लेकिन नए बच्चों को जो उससे जिनका अपना कौशल है, अपने तरह का बात है, तो उनके कौशल मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को विकसित करने में मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा। भले उसका प्रतिभा जिस क्षेत्र की ओर जाए, जहां जाए, लेकिन वह प्रतिभा जो आज हमारा मोकामा का प्रतिभा है, विश्व स्तर पर उसको उठाने का प्रयास करूंगा। वहाँ तक पहुँचा दूँ यह नहीं कह सकता, लेकिन उसे भरपूर मदद करूँगा। जैसे मदद करना होगा, झोली भी फैला करके लोगों से कहना होगा, तो मैं लोगों के बीच जाके बोलूँगा कि मेरा यह बेटा जो है इसके लायक है, इसे पूरे शहर के सहयोग की ज़रूरत है, पढ़ने वाला है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। पूरा शहर से मैं पैसा इकट्ठा करके उसको अच्छे संस्थान की ओर भेजने का प्रयास करूंगा। यह एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्य बनता है, और कुछ ऐसे ही बातों को लेकर के हम पथ पर आना चाहते हैं। आपका सिंबल क्या है सर? मेरा सिंबल भी बहुत सुंदर है जी जी। मेरा सिंबल है ताला चाबी। क्रम संख्या 4 है जी जी। और इजी वे में ताला चाबी को मानिए, मुहावरा के रूप में भी लीजिए, अरे लॉक कर दो जी जी। तो सच मानिए, शहर के अंदर जितने भी दुराचार, व्यभिचार, उस प्रकार की बातें हैं, मैं निश्चित रूप से उसे लॉक कर दूंगा और एक नया मोकामा, प्रगतिशील मोकामा, विशाल विकासशील मोकामा, उन्नत मोकामा, गौरव हासिल करने वाला मोकामा। बाहर के लोग भी मोकामा बोलेंगे तो लगेगा कि मोकामा है, और मोकामा का चेयरमैन उदय कुमार है। जी जी, धन्यवाद। जी, उदय कुमार जी थे और चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र। आपने सुना उन्हें, धन्यवाद।